हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडू सर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वीआईपी एडू सर। और ये है मैथमेटिक्स की क्लास 10 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि आपको टाइटल दिख ही रहा होगा, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10, जो कि ये एनसीईआरटी बुक है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, वो था इसका पार्ट 1। और आज ये है आपका पार्ट 2, जिसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे काफ़ी इजी वे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा चैनल वीआईपी एडू सर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, इस पर ऐसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल पे प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आने वाले जितने भी वीडियोज होंगे उन सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, अपने चैनल को खोलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। ये रहा, आपको क्लियर स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा। फिर होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। और इससे पहले ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर जिन्होंने बाकी क्लास नहीं देखे, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अब तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये सभी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखना कैसे है, जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे वहाँ पे सर्च से बार में सर्च करना है वीआईपी एडू सर, तो चैनल खुलेगा और आपको सब्सक्राइब करना है। फिर यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इसमें जाइएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको मैथमेटिक्स क्लास 10। इसे आप क्लिक करेंगे तो अब तक जितने भी क्लासेज मैंने लिए हैं मैथमेटिक्स पे, सारे के सारे क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने RS वर्ल्ड बुक के काफ़ी क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व किए थे। और इसी तरह आप यहाँ पे साइंस क्लास 10 की पेज बनी हुई है, जो कि आपको सीबीएसई सर पढ़ाते हैं। इसमें साइंस पे जितने भी क्लासेस अब तक लिए गए हैं वो सारे क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलते हैं सीधा एनसीईआरटी बुक पे, वहाँ देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने अब तक सॉल्व किया है। ये रहा आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये चैप्टर है जिसमें काफ़ी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें एक्सरसाइज 4.1। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व किया होगा, जिसमें क्वेश्चन 1 में करना क्या था एक बार मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 1 में करना क्या था, क्वेश्चन 1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 1 to 8, जिसमें आपको इक्वेशंस को ये चेक करना था, वेरीफाई करना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आई थिंक, और सॉरी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना था, बस इन सभी के इक्वेशंस आपको लिखने थे। आई होप आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आपने सॉल्व किया है या नहीं किया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिख करके बता दीजिए। ये रहा एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 के 1 to 5 सॉल्व किए थे। ये एनसीईआरटी बुक है जिसका एक्सरसाइज 4.2 आपके सामने खुला हुआ है। इसमें क्वेश्चन 1 के 1 to 5 कल के लेक्चर में मैंने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्वेश्चन 2 में करना क्या था, एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना था। तो एग्जाम्पल 1 कहाँ है, जब आप इस चैप्टर के सेकेंड पेज पे जाएंगे तो वहाँ आपको नज़र आएगा एग्जाम्पल 1। ये रहा, इसमें कुल मिला के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें इक्वेशंस को फॉर्म करना था, जो कि आपके एग्जाम्पल में पहले से किया हुआ है। आपको करना क्या है, इस आपको दिख रहा होगा -x² + 45x - 200, ये आपका इक्वेशन तैयार है। आपको करना क्या था, इससे सॉल्व करना था, मतलब x के वैल्यू को फाइंड आउट करना था, मतलब आपको रूट्स निकालने थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में बाकी बचे हुए क्वेश्चन 3 मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। क्वेश्चन 4, 5, 6 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, आपको नज़र आ ही रहा होगा, आपको क्लियर यहाँ पे दिख ही रहा होगा। इसमें खासकर क्वेश्चन 6 जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग उस क्वेश्चन काफ़ी ईजी वे में सब कुछ समझते हुए पूरे कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन 5 जो कि दिख रहा होगा आपको ट्रायंगुलर क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बने रहे वीडियो में, देखते हैं अंत तक। चलते हैं सीधा हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, जहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स का, जिसे हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम लोग क्वेश्चन 1, 2 तो आप लोगों को सॉल्व करना है, 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहाँ पे बात हो रही है 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव? कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार, एक के बाद एक,
जैसे अगर 2 हो रहा है तो 2 के बाद क्या होगा 3, अगर 7 है 7 का 8, 35, 30, 36, ऐसे ही मतलब लगातार नंबर की बात हो रही है। दो नंबर्स दोनों का स्क्वायर का सम क्या है 365। तो फटाफट से लेट कर लेते हैं वो नंबर। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ लेट द फर्स्ट नंबर साइड में लिख लेट, आप लिख लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड दिस दिस। ओके, यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है, तो एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या लेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर लेंगे हम लोग एक्स लेंगे। क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। कंजिक्यूटिव है, अगर एक नंबर 3 है हमारा तो कंजिक्यूटिव क्या होगा इसका अगला, ये 4 होगा। तो क्या किए इसमें हम लोग 1 ऐड किए, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग x में 1 ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा, ये क्या कहलाएगा कंजिक्यूटिव नंबर x एंड x प्लस 1। फिर करना क्या है, फिर करना ये है कि दोनों के स्क्वायर का सम करना है। तो आइए कर लेते हैं हम लोग, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं और फिर x प्लस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, और ये क्या हो गया, सम हो गया। ये कितना दिया होगा, ये दिया है 365। आइए सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ये कैसा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 365। आगे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 365। इसे इधर भेज दिया, इसे इस 1 को इधर शिफ्ट कर दे या फिर इसे इधर ले आए, बात एक ही होगा, कुछ भी कर लेते हैं। 2x प्लस, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर था नहीं, ये स्क्वायर था, स्क्वायर है ये x का टर्म है 2x। जब ये 365 इधर आएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव 365 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। और क्या देख रहे हैं, सभी में 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे ही यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये कितना आएगा, ये होगा 18, और ये हो जाएगा 2, 182 इक्वल टू 0। यानी कि, और ये जब ये 0 से डिवाइड होगा 2, ये 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता, ये दिया होता फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखा होता, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बस इतना करके आप छोड़ दें, जो कि आपको एक्सरसाइज 4.1 में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने सॉल्व तो किया ही होगा। तो समझ में आया कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 182 यहाँ पे आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा माइनस 182। अभी हम लोगों ने साइड 182 को यहाँ पे सॉल्व किया था, 91 इंटू 2 13, 7 जा 91, तो क्या क्या हमारे पास आया था, हमारे पास आया था 13 इंटू 7 91 इंटू 2 182। तो देखते हैं क्या, अगर इन दोनों को साफ कर लें क्या हो जाएगा, 26 और 7, क्या ये 1 देगा, नहीं देगा। मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म 1 है, तो 1 कैसे मिलेगा, अगर हम लोग 7 और 2 को साथ में कर लेते, दोनों को साथ में कर ले, 7 2 जा 14, ठीक है, और 13, इन दोनों को अगर माइनस कर दे, 14 में 13 क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, मतलब 1 मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 भी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे और यहाँ से 13 कॉमन निकालेंगे, माइनस 13 ये क्या मिल जाएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों में ये कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस 14 इधर क्या मिलेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो
ये 0 के बराबर होगा। अगर ये होगा तो मिलेगा -14 और ये होगा तो मिलेगा +13। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ मिला x इक्वल टू -14, x इक्वल टू 13। तो x का 2 वैल्यू मिल रहा है। तो आपको ये बताना यहाँ पे इन दोनों नंबर में से आप कौन सा नंबर पिक कीजिएगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने x सिलेक्ट किया था। सॉरी मैंने मिटा दिया है, यहाँ पे x सिलेक्ट किया था हम लोगों ने क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग में। तो वो x कौन सा लेंगे, -14 लेंगे या +14 लेंगे, +13 लेंगे। ये कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या लिखा, ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर। क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर। तो आप बता दीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन है, ये है, तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। क्या लेंगे, इसे लेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या होगा, कंजिक्यूटिव, 13 के बाद क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, x + 1। तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोनों हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा 13 और 14। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा होता यहाँ पे कि पॉजिटिव नहीं है और कुछ क्वेश्चन में लिखा होता तो करते हैं कि हम लोग, जैसे कि अगर बात हो रही होती किसी के लेंथ की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो उस केस में हम लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि लेंथ क्या होता है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग इसे इग्नोर कर देंगे और लेंगे किसे, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अब फिर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे जैसा कि करते हैं अब तक। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो यहाँ पे बात हो रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल की, इसकी बात हो रही है यहाँ पे यहाँ बात हो रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। इसमें लिखा क्या है, अल्टीट्यूड जो है मतलब हाइट ट्राइंगल का, वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, उसका हाइपोटेनस 13 है। फाइंड द अदर 2 साइड, हमें बाकी दोनों साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, आपको पता ही है। तो कुछ ऐसा होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसे बोलते हैं लोग हाइपोटेनस। इतना तो पता ही होगा, बेसिक आपने क्लास 7, 8, 9 में पढ़ाई होगा। क्वेश्चन में लिखा ये है कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो कम कौन है, कम है परपेंडिकुलर हमारा। तो अल्टीट्यूड क्या होता है, इसी परपेंडिकुलर को ही हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसे ही बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोल दीजिए, हाइट बोल दीजिए, बात एक ही है। और परपेंडिकुलर भी इसे ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। ओके, तो बेस हमें पता है, नहीं पता है, अल्टीट्यूड पता है, नहीं पकड़ेंगे हम लोग। लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट बेस बी x सेंटीमीटर। क्या मान लिए हम लोग, बेस को ले लिए हम लोग x सेंटीमीटर, बेस क्या ले लिए x सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड क्या है, उससे 7 कम है, तो क्या हो जाएगा x -7 सेंटीमीटर। सिंपल है, जैसे कम की बात होगी हम लोग माइनस कर देंगे, ज्यादा की बात होगी तो ऐड कर देंगे। और कहा गया है क्वेश्चन में फाइंड ऑल 3 साइड, हमें तीनों साइड यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो एक बात, जैसे ही कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो माइंड में क्या स्ट्राइक होता है, जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते हैं देखते हैं तो सबसे पहले जो माइंड में स्ट्राइक होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों को होता ही होगा, आप लोगों के माइंड में भी स्ट्राइक होता ही होगा जब आप राइट एंगल ट्राइंगल देखते होंगे। तो अगर नहीं होता है तो होना चाहिए। जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल देखा मतलब कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है कि हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। और तब और आता है जब हमें हाइपोटेनस और बेस परपेंडिकुलर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, h फॉर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। यहाँ पे अल्टीट्यूड ही हमारा परपेंडिकुलर है। इस बात को h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। h आपका पहले से क्वेश्चन में दे रखा है 13 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे इसके जगह पे, इसके जगह 13 लिखेंगे, इसका स्क्वायर। बेस क्या है, बेस मेरा x है, x स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, मतलब अल्टीट्यूड है, वो क्या है x माइनस 7, तो x माइनस 7 स्क्वायर। बस काम खत्म। इतना लिख लिया हम लोगों ने, मेरा काम खत्म हो चुका है। आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू या 14x ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर फॉर्मूला पे हो जाएगा ना। इसे अच्छे ढंग से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये रूल क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 14x, और जब ये 169 है ट्रांसफर करेंगे ये बन जाएगा निगेटिव। इसमें जैसे ही हम लोग 49 को लेस करेंगे 20 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120, निगेटिव का 120 इक्वल टू 0। और हमें एक और चीज क्लियर दिख रहा है, तीनों में 2 कॉमन है। अगर 2 को कॉमन निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। और जैसे ही ये 2 0 से डिवाइड होगा राइट हैंड साइड जाकर के ये 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा x निकल जाएगा। जैसे ही x निकलेगा बेस निकल गया, बेस निकल गया तो 7 माइनस कर देंगे, अल्टीट्यूड निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज पहले से दिया ही हुआ है। तो आइए से सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी हो गया है, तो बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया तो अब यहाँ पे सॉल्व करने की जगह ही नहीं बचा। कोई नहीं, इतनी जगह हम लोग कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। आइए करते हैं। तो यहाँ पे लाना कितना है, 60 लाना है, और मिडिल टर्म क्या है -7 है। तो थोड़ा सा अपने माइंड में सोचिए कि -7 को कैसे स्प्लिट करें हम लोग तो 60 आ जाए। मेरे माइंड में तो आ गया, क्या आपके माइंड में आया, माइंड में ये लाना है कि अगर -7 है, इसको स्प्लिट करना है कुछ इस तरह से कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 60 आ जाए। तो अगर नहीं आया है तो देखते हैं करते कैसे हैं। 60 को फैक्टराइज करेंगे, क्या मिलेगा, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे ये हो जाएगा 5। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर करते हैं 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6, तो 10 और 6 हो जाएगा 16। हमें 7 चाहिए, नहीं हो रहा, हमें चाहिए 7 ना, यहाँ 7 से कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। अब फिर से ट्राई करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इस बार 3 और 2 को साथ, इस बार क्या करते हैं हम लोग, इस 3 और 5 को साथ में कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5 से 15, 15 2 2 4 15 माइनस 4, नहीं, फिर नहीं हो रहा, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसे हम लोग 3 इंटू 2 कर लें, इंटू 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12, एक 12 आ रहा है, फिर 5, 12 प्लस 5 17, ये भी नहीं हो रहा, क्या करें फिर। तो एक काम करते हैं, 12 में से 5 को माइनस करते हैं, तो क्या होगा, 12 माइनस 5 7 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया। जैसे हम लोगों ने 12 में से 5 को माइनस किया 7 मिल गया, मतलब हमारा काम हो गया। तो 12 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। लेकिन हमें -7 चाहिए, हमें 7 नहीं चाहिए, -7 चाहिए। क्या करेंगे लोग, इससे निगेटिव कर देंगे, इससे पॉजिटिव कर देंगे, -12 प्लस 5 -7। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। आगे उसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो क्या आया है, -12 और +5। ध्यान रखना क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है। लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन निकलेगा, x माइनस 12, इस जगह से 5 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी या तो x माइनस 12 0 के बराबर होगा, अगर x माइनस 12 0 के बराबर होगा तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और x प्लस 5 0 के बराबर होगा तो x इक्वल टू -5 मिलेगा। अब आपको ये सोचना है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे हम लोग, तो
यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आया x का +12 और -5, तो दोनों में से हम लोग किसे लेंगे या फिर दोनों को लेंगे? बताइए बताइए, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये 12 लेंगे या फिर -5 लेंगे? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी लेंथ की बात हो रही हो, पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही हो, नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही हो, तो उसका ध्यान देकर के हम लोग यहाँ पे वैल्यू को चूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात हो रही है ट्रायंगल्स के साइड की। तो ट्रायंगल साइड होता क्या है, ये लेंथ होता है, लेंथ ऑफ साइड। तो लेंथ क्या कभी नेगेटिव सुना है आपने? हैव यू एवर लिसन दैट लेंथ इज नेगेटिव? क्या लेंथ कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे। लेंगे किसे? x इक्वल टू 12। जैसे ही लेंगे x इक्वल 12 तो बेस क्या आ जाएगा, तो हमारे पास बेस क्या मिलेगा, तो बेस जो होगा वो हो जाएगा, x लेट किया था तो 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से 7 कम करना है तो 12 - 7 कितना होगा, 5 होगा, तो 5 सेंटीमीटर। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो दो नंबर्स आए थे वही दो नंबर्स हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है, बस यहाँ पे नेगेटिव था। लेकिन आपको इसे कंसिडर नहीं करना है, स्ट्रिक्टली कंसिडर नहीं करना है। जो पॉजिटिव होगा, लेंथ की बात हो रही है तो पॉजिटिव वाले को चूज करेंगे, और फिर जो हम लोगों ने लेट किया था वहाँ पे उसे पुट करके वहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? और फर्दर आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपका तो ये सारे साइड पता हो चुके हैं, क्या करेंगे हम लोग, यूज कर लेंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यूज कर लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, जब हम लोग इसके एरिया को निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहे, देखते रहे अंत तक। अभी हम लोग क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे करते आए हैं। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of the articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each articles. तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, जब कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आए, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो, लीनियर इक्वेशंस का हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हो, मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट डिस्टेंस हो, कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, वहाँ पे आपका मेन काम क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, आपको वर्ड्स के फॉर्म में दिए होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, वर्ड्स के फॉर्म में दिए होते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा होता है। उस लैंग्वेज के फॉर्म को अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करना, समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, समझने के बाद क्या करना, हमें तो सॉल्व करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो दिए गए इंफॉर्मेशन को डिकोड करके मैथ्स के लैंग्वेज में हमें लिखना होता है। इतना काम आप जैसे ही कर लेंगे, आपका 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन ले लियो, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, 2 मिनट समय लेंगे पढ़ने में, आराम से क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड के मीनिंग को समझते हुए दिए गए इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके हम लोग अपने आंसर शीट पे, अपने नोटबुक पे, जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे राइट डाउन करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। तो यहाँ बात हो रही है एक कॉटेज इंडस्ट्री की। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, कोई इंडस्ट्री होगा, वो क्या करती है, वो पोट्री आइटम बनाती है। पोट्री आइटम क्या होता है, पोट्री आइटम उसे बोलते हैं, जैसे कि मिट्टी का सामान बनता है ना, मिट्टी का जैसे दिया हो गया, मिट्टी का बर्तन जैसे घड़ा होता है, इसमें पानी रखते हैं, सुराही हो गया, इसमें पानी रखते हैं, ऐसे जितने भी मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें पोट्री बोलते हैं, पोट्री आर्टिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री का काम किया उसका पोट्री आर्टिकल को बनाना। ओके, तो आगे पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में। आगे लिखा है इसमें, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आइए समझते हैं यहाँ पे। तो अगर फैक्ट्री है किसी भी चीज़ का, वहाँ से क्या होगा, दो काम होगा। पहला काम तो मतलब मेन काम होता है उसका प्रोडक्शन करना, आर्टिकल्स को बनाना, सामान को बनाना, और फिर सामान जब बन जाए क्या होगा, सेल होगा उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चीज होगा, एक होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि प्रोड्यूस होगा, और दूसरा क्या होगा, उसका कॉस्ट होगा। दूसरा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ, क्या लिख देते हैं पूरा पूरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस किया जाता है, और उसका कॉस्ट क्या है, मतलब प्राइस क्या है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि जितने भी एक पर्टिकुलर दिन में, किसी एक दिन की बात हो रही है, उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं, तो उस आर्टिकल्स के ट्वाइस में 3 अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, उसका प्राइस मिल जाएगा। लेट से किसी दिन, किसी एक पर्टिकुलर डे एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए गए। कितने बनाए गए, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाएंगे, क्योंकि पता तो है नहीं, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। तो क्या करेंगे, लेट कर लिए एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर दिन में प्रोड्यूस किए गए। तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल का, हर एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा, प्राइस इसका ट्वाइस करके उसमें 3 ऐड करना है। ट्वाइस करेंगे क्या मिलेगा, 2x, 3 ऐड करेंगे 2x + 3। ये क्या है, ये रुपया, ये इसका कॉस्ट है। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक दिन में x नंबर के प्रोडक्ट बनाए गए, 10 20 50 होता है, उसी x बनाए गए। तो और ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस पर्टिकुलर डे में क्या होता है, 90 रुपए का सामान बनता है। क्वेश्चन में कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वो कितना है, 90 रुपया। तो मतलब रुपया कैसे निकालते हैं, अगर लेट से, अगर किसी फैक्ट्री में 10 आइटम बनाए गए, कितने बनाए गए, 10 पीस सामान, 10 आइटम प्रोड्यूस किए गए, और हर आइटम का प्राइस कितना है, 5 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, क्या करेंगे लोग, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा। सेम यहाँ पे टोटल पर्सन कॉस्ट कितना दिया है, 90 रुपया दिया हुआ। इसका मतलब क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90 रुपया। इसका मतलब 90 कहाँ से आया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया होगा। 90 कहाँ से आया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया होगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 लाए थे, तो कर लेते मल्टीप्लाई, 2x + 3 × x = 90। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 3x, 90 को उधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, -90 = 0। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल पाएगा, तो हमारा ये क्या तैयार हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब काम क्या है हमारा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व कर सकते हैं तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने ही वाला हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पे। तो इससे पहले फटाफट से मैं इसे यहाँ से बोर्ड से बाहर कर देता हूँ। बोर्ड पे रहेगा तो ये हमारे स्पेस को कवर करेगा, तो स्पेस हमें चाहिए सॉल्व करने की क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 90 × 2 180, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो जैसे 180 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ये 90 ये तो है। तो क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 9, और 10 बच के 2 × 5, ये कितना हो गया 2। कैसे लिखे, ये 2 था, 2 लिख लिए। 90 के 9 कैसे होगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। 10 मतलब 5, 5 × 2 5 × 2 कर लिए। अब लाना क्या है, लाना हमें 3 लाना है। तो आइए ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना करके हम लोग 180 ला पाते हैं और 3 ला पाते हैं। ऐड से करने पे 3 आना चाहिए, और पता ही आपको। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं बारी बारी से, 5 को करते हैं पहले 2 से, कितना हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, 3 2 3 9 18 और 10 करने पे 3 आएगा, नहीं आएगा तो मतलब ये कैंसिल हो गया हमारा। फिर ट्राई करते हैं नेक्स्ट ट्राई, 5 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 5 2 10 10 30
और ये 6, 30 में 6 माइनस करेंगे, ऐड करेंगे तो भी हमारा 3 नहीं आएगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 और ये 5 2 या 10, क्या आएगा? 9 2 या 18 और 10 क्या आएगा? नहीं आएगा, ऐसे भी ये नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? आगे फिर ट्राई करेंगे। ऐसे कर लेते हैं, अगर 3 2 या 6, 3 2 या 6 2 या 12, ठीक है। क्या करेंगे? 3 ले लिए, 2 ले लिए और ये 2 ले लिए, और क्या बच गया? 5 15, यहाँ बच गया 15, मतलब 12 और 15 क्या 3 मिलेगा? ये मिल 27, ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा, लेकिन अगर माइनस करते हैं हम लोग 15 में से 12 तो 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरा मतलब दो फैक्टर्स में मिल चुका है, 15 और 12। तो आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, 2x² प्लस पहले लिखेंगे 15x, फिर लिखेंगे माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? 2x, यहाँ मिलेगा 15। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस कितना कॉमन निकाल रहे हैं? माइनस 6 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा x, और यहाँ मिल जाएगा 15 प्लस का 15 इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों में ये कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे हम लोग। फिर से x प्लस 15, फिर क्या मिलेगा? x माइनस 6 इक्वल टू 0। या इन दोनों में से या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा। अगर x प्लस 15 0 होता है तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू माइनस 15, और अगर x माइनस 6 0 होता है तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमें दो नंबर मिल गया, एक मिला -15 और एक मिला 6। अब आप फिर से बता दीजिए हमें इन दोनों में से हम लोग किसे चूज करेंगे इस x के वैल्यू के लिए। क्या समझ में आ रहा है कि क्या चूज करेंगे? -15 लेंगे या +6 लेंगे? ऐसा सीधे में बोल दिया है कि हाँ ये नेगेटिव है तो नहीं लेंगे। रीजन चाहिए, रीजन। नेगेटिव नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो क्यों लेंगे पॉजिटिव, ये होना चाहिए। ये है एग्जैक्ट वे आपको आंसर करने का। सीधा देखिए कि अब तक पिछले दो क्वेश्चन में क्या आया है, हर बार नेगेटिव को हम लोगों ने इग्नोर किया है, इसका मतलब यहाँ भी इग्नोर कर देंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर इसे इग्नोर करना है तो आपको बताना पड़ेगा इसका कारण, रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों इग्नोर किया जाए। तो यहाँ पे क्या था? x था क्या? x था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की संख्या। क्या आर्टिकल्स का संख्या क्या आपने कभी सुना है कि -15 होता है? मेरे पास मेरे पॉकेट में कॉइन्स है 10 रुपीज के, वो कितने हैं? -15। कैसा होता है? नहीं होता है। कभी भी काउंटिंग जो करते हैं हम लोग वो हम सब पॉजिटिव नहीं करते हैं। हाँ, 6 सिक्का अगर बोले तो हो सकता है मेरे पॉकेट में 6 10 रुपीज के कॉइन हो सकते हैं। क्या -15 कॉइन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो क्या ये 15 होगा? -15 नहीं होगा। जैसे ये मार्कर ही है मेरे पास, ये कितने मार्कर? 2 मार्कर है। क्या कोई कह सकता है कि मेरे पास -2 मार्कर है? नहीं कह सकता। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसे फिर से इग्नोर करेंगे। तो ये हुआ इसका रीजन क्यों किया कि क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 6 आ गया। तो x क्या आ गया? इसका 6 आ गया। तो कितने आर्टिकल्स बनाए गए? 6 आर्टिकल बनाए गए। आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड नंबर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे 2 × 6 + 3, 12 + 3 रुपीज 15। मतलब हर एक आर्टिकल्स का प्राइस क्या था? प्राइस था 15 रुपए, और नंबर्स आगे कितने थे? 6। 15 को 6 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 15 6 90। तो ये मिल रहा है हमें 90। इसका मतलब हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया है बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बताइए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्या ये क्वेश्चन टफ था? क्या ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था? बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन था? नहीं था। क्या किया क्वेश्चन ने? क्या किए जो ऑथर ने क्या किए? क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा कर दिए, लेंथी कर दिए। कैसे? लैंग्वेज लिख लिख के क्वेश्चन जैसे ही बड़ा मिलता है, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन नहीं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये हम लोग सोच लेते हैं। तो इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना होगा। क्वेश्चन मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा हमारे पास? क्या हो सकता है? दो ही पॉसिबिलिटी, या तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, या दूसरा क्या है, तो नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर हमें बताने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अगर हो जाता है तो फिर जो आपको खुशी मिलेगी, ऐसे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमने इस बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीख गए हैं, ऐसे बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर आगे आप
आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी सॉल्व कर जाइएगा ऑटोमेटिकली। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे। एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, अच्छा लगा सेशन, तो लाइक तो करिएगा ही, और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट की है, पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको एवरीडे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जा करके उन सही वीडियोस को देखिए। अगर नहीं देखे हैं तो, अगर नहीं सीखे हैं तो, अगर सीख गए हैं कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वीडियोस को आप दोबारा भी देख सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, एज मेनी टाइम्स एज यू कैन वॉच। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए हमसे, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और जब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तो वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, और इस चैप्टर में आगे जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।